जिस समय ये मन, मैं और मेरेपन में सब कुछ आ गया, ये मेरा धन, मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे में सब, और मैं, ये शरीर, ये अंतःकरण, इसमें मैं समा गया है, मैं तन्मय हो गया है। तो जिस समय मैं और मेरेपन के कारण ये सारे विकार प्रकट होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इसीलिए कई बार सत्संग में कहा है, अगर ध्यान हो, कि प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं। तो जानते हो इसका क्या होगा? मैं और मेरा दोनों समर्पित हो गए ना, तो अब काम क्रोध होगा ही नहीं, आपके हृदय में आएगा ही नहीं। बिजली के तारों को काट दीजिए तो बिजली कैसे आएगी? ऐसे ही विकारों के तार हैं, दो तारों में बिजली चलती ना, जैसे एक गर्म एक ठंडा। तो राग और द्वेष, अनुकूल और प्रतिकूल, ये मन जहां जिसको अनुकूल मानता है उसमें राग हो जाता है, जिसको प्रतिकूल मानता है उससे द्वेष हो जाता है। और मुख्य तार है मैं और मेरापन। मैं मेरेपन में ही ये काम आदि विकार जागृत होते। मैं मेरापन प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया, इनका आना जाना ही नहीं होगा, क्योंकि हृदय में रहते नहीं हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले हैं, ये काम स्थायी रूप से नहीं रहता। बोलो इस समय किसके काम बैठा हुआ है? किसको क्रोध आ रहा है? किसको लोभ आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपका मन, आपकी इंद्रियां भगवत चरणों की महामहिम बातें सुनने में लगी हुई है। जब हम शरीर और शरीर संबंधी भोगों का चिंतन कराते हैं मन से, तब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आते हैं। जब कोई ये मैं मेरापन मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, तो कोई भी विकार उसे सताता नहीं है, वो विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है। सीधे समझिए, यदि आपके हृदय में काम, क्रोध आदि विकार हैं, तो मैं मेरापन आपका समर्पित नहीं है, अभी वाचिक शरणागति है आपकी। नहीं, हृदय जब समर्पित हो जाएगा तो समर्पित हृदय में काम क्रोध आने की गुंजाइश ही नहीं रहती। जब मैं मेरा जगेगा तब आ जाएंगे। जैसे देवर्षि नारद जी, मैं काम विजयी, मेरा काम पर पूरा अधिकार, वो मेरे को परास्त नहीं कर पाया, बस बिजली आ गई, अब काम वेदना जागृत हो गई, अहम जागृत हो गया, और बड़ी विचित्र लीला हुई। अगर काम, क्रोध, लोभ आ रहे हैं तो मैं मेरापन आपका समर्पित नहीं हुआ है, क्योंकि श्री भगवान के वचन है कि जिस समय मैं मेरापन समर्पित हो जाता है, वो विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है। इसीलिए पूरे जीवन प्रयास रहता है कि मैं मेरापन गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाए, क्योंकि भगवान के सामने रहते हुए भी हमारी मनमानी बंद नहीं हुई। काहू सो कहां जहां प्रभु नाही, पर आज तक क्या हम दबे क्या भगवान से? डरे क्या? मनमानी आचरण करते रहे। इसीलिए ये मैं मेरेपन का जब तक भाव रहता है, पूर्ण शरणागति नहीं होती। पूर्ण शरणागति होते ही, मैं मेरा समर्पित होते, विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। ये श्री भगवान के वचन है। वो विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है। जेव ही निर्विकार हुआ, तेव ही आनंद प्रकट हुआ। सुख दुख नहीं, आनंद भगवान का स्वरूप, हृदय शीतल आनंदमय। तब जीव विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त होता है। ये सब गुरु कृपा से। कई बार ऐसा लगता था कि हम निष्काम हो गए हैं, काशी ज्ञानियों की नगरी है, हमें ज्ञान है, लेकिन जब गुरु चरणों में बैठे तो लगा कि अभी निष्कामता प्रारंभ ही नहीं हुई है। जब गुरु चरणों की महिमा से निष्कामता को समझा,
तब लगा कि अरे हम तो मोक्ष मार्ग को ही निष्काम समझ रहे थे, यहां तो लाल बिहारी हृदय से हृदय लगा रहे, फिर भी तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम्मना, ये तो निष्कामता, अभी तो यहां पढ़ाई ही नहीं शुरू हुई निष्कामता की, जिस चरम सीमा की वृंदावन की निष्कामता है। बस एक गुरु चरणारविंद ही हैं जो शुद्ध और विशुद्ध रस की प्राप्ति करा सकते हैं। अपने में कोई क्षमता नहीं, कोई भी चाहे जितनी डींग हाके, कुछ नहीं, कुछ नहीं, गुरु कृपा ही केवलम। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य और शुद्ध भक्ति उसके हृदय में प्रकट होती, तेव ही वो स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड उस परमात्म तत्व का अनुभव करता है। उसी समय समस्त प्रकृति शक्तिहीन हो जाती है उसके सामने। समझना, प्रकृति के अधीन संपूर्ण जीव है। गुरु कृपा से जब मैं मेरा गुरु चरणों में अर्पित हुआ और उनकी मंद मुस्कान से विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य, विशुद्ध भक्ति, उसी समय उसे उस सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व का साक्षात्कार हुआ तो प्रकृति शक्तिहीन हो गई। ये बलवती प्रकृति ऐसी शक्तिहीन हो गई कि अब उसके ऊपर कोई प्रभाव प्रकृति का नहीं पड़ेगा, किसी भी द्वंद्व का, दुख सुख, मान अपमान, लाभ हानि, जन्म मरण, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये बुद्धिगत नहीं है, ये स्थिति है, ये अनुभव से समझ में आती है, ये बाहरी चेष्टा से समझ में नहीं आएगी। उपासकों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति किया हुआ ये समर्पण, यही भक्ति है, यही सर्वमंगलमय है। पर समर्पण नहीं हो पाता, बहुत कठिनता है समर्पण में। समर्पण धन में हो जाएगा, भोग में हो जाएगा, भोग देने वाले व्यक्ति में हो जाएगा, स्थान में हो जाएगा, लेकिन इनका संबंध कटवा कर प्रभु की प्राप्ति करा दे, ऐसे सदगुरुदेव में समर्पण नहीं होगा। बहुत कठिन है। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता, करते हैं, और जो उपासक ऐसे समर्पित है, दिन प्रतिदिन लाडली की मुस्कान उसके हृदय को शीतल करती रहती है, दिखाई देता है, चेहरे से दिखाई देता है, मस्त है। ये दर्पण है चेहरा, एक दृष्टि में पता है, हाँ ठिकाने पे है, मस्त है।